के पाठक थे तो दूसरा नियम था। अभी ये एस सिद्धार्थ आए हैं तो 4 तरह का नियम बना दिया। गमला जो दिया था अपर मुख्य सचिव के माथे पर, वो थोड़ा सा उसका असर हो गया। खास करके शिक्षा के मामले में इस सरकार को बदले बगैर बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती है। दूसरी बात की कोई प्लानिंग नहीं है सरकार के पास, तो कोई प्राथमिकता नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। इसी कमरे में बैठ करके बस कंप्यूटर पे नियम बना देना, लोगों के अंदर उम्मीद जगा करके शिक्षा विभाग बेशर्मी पे उतरी है। पूरा पटना जिला में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसका आपने रोक के रखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये सरकार, ये शिक्षा विभाग शिक्षा को चलाने में सक्षम नहीं है, ये बार बार साबित हो रहा है। तो हम ये सरकार को वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि शिक्षकों के साथ इस तरह से पेश मत आइए। सोशल मीडिया में अधिकारियों का बड़ा शौक है कि सोशल मीडिया में आए, कभी सिंघाड़ा तल रहे हैं, कभी टपरी पे बैठ के चाय पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। कई सालों से, मतलब 15 साल से 20 साल से जो शिक्षक जहां पे पोस्टिंग है उनका ट्रांसफर नहीं हो। जहां पे टीचर का ट्रांसफर 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही करना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से स्कूल में अपना सेवा दे सके। जो 2020 में वायदा किया कि हम अब करने जा रहे हैं, 5 साल तो हो गए और इस 5 साल में कई बार हुआ कि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर कोलैप्स कर गया है, क्रश हो गया है। नमस्कार, हमारा नाम है दीपक और आपने देखना शुरू कर दिया सच टॉक, न पक्ष न विपक्ष, सिर्फ सच। देखिए, टीचर ट्रांसफर को लेकर लगातार बिहार में सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो उससे कहीं ना कहीं खुश भी है और कुछ टीचर जो है नाराज भी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पालीगंज विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ है। बहुत स्वागत है सर। शुक्रिया सर, लगातार टीचर ट्रांसफर को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, कभी ट्रांसफर कभी बदलाव इधर उधर हो रहे हैं, तो जिसको लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा विभाग का जो रवैया है उससे न केवल शिक्षक जो हैं वो व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से विक्षुब्ध हैं, बल्कि इससे उनका जो शिक्षण का कार्य है वो भी बुरी तरीके से प्रभावित हो रही है। आप जानते हैं कि बिहार में कई सालों से, मतलब 15 साल से 20 साल से जो शिक्षक जहां पे पोस्टिंग है उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है। और सरकार ने नियमावली बनाई, सेवा शर्त नियमावली 2020 में जो सरकार ने लाया था, उसमें उन्होंने कहा था कि हम ऐच्छिक ट्रांसफर करेंगे। सारी प्रक्रियाएं हुई, सॉफ्टवेयर खेला गया और फाइनली इस गर्मी की छुट्टी से पहले सरकार ने कहा था कि हम गर्मी की छुट्टी के बाद शिक्षक जब आएंगे तो उनका मनचाहा जो जगह है वहां पे वो अपने आप को पाएंगे। सॉफ्टवेयर खेला गया सर? मतलब सॉफ्टवेयर खेलना का मतलब है कि सरकार ने जो 2020 में वायदा किया कि हम अब करने जा रहे हैं, 5 साल तो हो गए और इस 5 साल में कई बार हुआ कि सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर कोलैप्स कर गया है, क्रश हो गया है और अब जाकर के ठीक हुआ है, अब हम करेंगे, लेकिन फिर से बाजी पलट जा रही है। हमारा कहने का मतलब है कि जैसे ये सरकार कोई भी कार्य करने में सक्षम नहीं है, वैसे ही शिक्षा विभाग पूरी तरीके से शिक्षा में, माने शिक्षा को ठीक करने में, टीचर्स के हित को बढ़ाने में नाकाम है। एसीएस सिद्धार्थ तो आए दिन वीडियो कॉल करके चेक करते रहते हैं कि टीचर्स प्रेजेंट है नहीं है। देखिए, अब शिक्षा विभाग में पिछले जो अपर मुख्य सचिव थे के पाठक, वहां से स्टंटबाजी बहुत शुरू हो गई। सोशल मीडिया में अधिकारियों का बड़ा शौक है कि सोशल मीडिया में आए, कभी सिंघाड़ा तल रहे हैं, कभी टपरी पे बैठ के चाय पी रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी घूमने जा रहे हैं तो उसका वीडियो डाल रहे हैं। तो अधिकारियों का इसी पे ज्यादा इंटरेस्ट है। लेकिन जो वादा गर्मी की छुट्टी से पहले सरकार ने किया, शिक्षा विभाग ने किया कि हम गर्मी की छुट्टी के बाद कर देंगे, अब क्या किया इन्होंने? जो 20 किलोमीटर की दूरी पर टीचर थे अपने घर से, उनको आपने 1 किलोमीटर पे ला दिया, 200 मीटर पे ला दिया, 500 मीटर पे ला दिया। लेकिन जो 500 किलोमीटर थे, जो अपने गृह जिला से 500 किलोमीटर थे, अब समझिए कि कोई बक्सर का टीचर है और वो पूर्णिया में है, तो उसको पहले करना था। यही सरकार ने जारी भी किया था कि हम दूरी के आधार पर पहले प्राथमिकता देंगे और उनको नजदीक का जिला लाएंगे। हमने पहले से कह रखा है कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जहां पे टीचर का ट्रांसफर 20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही करना चाहिए, ताकि वो सही तरीके से स्कूल में अपना सेवा दे सके। अब कोई व्यक्ति अगर 200 किलोमीटर रोड जर्नी कर रहा है, अब यहाँ से पटना से वो गया पढ़ाने जा रहा है, पढ़ा करके रोज आ रहा है, तो वो क्या पढ़ाएगा? 4 बजे सुबह उठ रहा है, रात में 9-10 बजे घर पहुंच रहा है, थका ही रहेगा। तो इससे शिक्षा व्यवस्था में माने दुष्प्रभाव इसका पड़ रहा है। हमने कहा था कि ये कीजिए, शिक्षा विभाग ने क्या किया? नजदीक के लोगों का किया
लेकिन अंतर जिला जो ट्रांसफर था वो नहीं किया। एक गलती 1 to 5 की जो महिलाएं थी उसमें कुछ महिलाओं का ही, सबका भी नहीं, 1 to 5 में कुछ महिलाओं को जिला आवंटित किया गया, लेकिन स्कूल आवंटन नहीं हुआ। बाकी जो 1 to 5 में कई महिलाएं हैं जिसको कुछ नहीं हुआ। 6 to 12 इस कैटेगरी में न किसी पुरुष का न किसी महिला का आपने जिला ट्रांसफर किया। पूरा पटना जिला में जिन लोगों ने अप्लाई किया था उसका आपने रोक के रखा हुआ है। यहाँ तक कि सरकार ने कहा कि जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे किसी को कैंसर है, किसी को और कोई गंभीर बीमारी है, या पति पत्नी के आधार पर कर, या समझिए कि दिव्यांगता के आधार पर, ये जो 3 कैटेगरी है, स्पाउस ग्राउंड, दिव्यांगता और बीमारी के आधार पर, इसमें जो ट्रांसफर किए गए इतना हास्यास्पद ट्रांसफर है कि आपने दिव्यांग जनों को सारा विकल्प लेने के बाद आपने ऑनलाइन में विकल्प मांगा सबसे, विकल्प लोगों ने दिया, लेकिन इसके बावजूद आपको उनके विकल्प से बाहर करके और 80 किलोमीटर दूर आपने ट्रांसफर कर दिया। दिव्यांग व्यक्ति है उसको आपने खेत के बीच में जो स्कूल है वहां भेज दिया, वो कैसे जाएंगे? महिला है, अगर किसी का मान लिया पति जो है वो मनेर में है, आपने उसको नदवा ट्रांसफर कर दिया, मोकामा ट्रांसफर कर दिया पत्नी को। तो कुल मिलाकर के ये सरकार, ये शिक्षा विभाग शिक्षा को चलाने में सक्षम नहीं है, ये बार बार साबित हो रहा है। तो हम यही कहेंगे। अच्छा, ये सब बात हुई, इसके बाद जब शिक्षा विभाग से हमने बात की, कल मैं गया था शिक्षा विभाग, तो उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के भीतर अंतर जिला वाले मामले का हम लोग समाधान निकाल लेंगे, और अंतर जिला मतलब जो दूसरे जिले से दूसरे जिले में जिनको जाना है वो हम लोग 1 सप्ताह के अंदर करेंगे। ये सब बात होकर के खत्म हुई। उसके 2 घंटे बाद हमने देखा कि अपर मुख्य सचिव के नाम से फिर से एक सर्कुलर आया कि अब म्यूचुअल ट्रांसफर कीजिए। यानी आप अगर 10+2 में साइंस के टीचर हैं तो आप जिस जिले में आपको जाना है वहां के 10+2 के साइंस के टीचर को खोजिए जो आपके जिले में आना चाहता है। बिल्कुल। तो टीचर पढ़ाएगा कि यही खोजते रहेगा? सब लोग सोशल मीडिया बैठ के लिखते रहेंगे कि हमको यहाँ जाना है, वहां वाले संपर्क कीजिए, वहां जाना है, वहां वाले संपर्क कीजिए। जो काम शिक्षा विभाग का था, अगर यही करना था तो आपको पहले कर लेना चाहिए था। इजी भी था। अब सबसे आवेदन लेकर के लोगों के अंदर उम्मीद जगा करके शिक्षा विभाग बेशर्मी पे उतरी हुई है। तो हम ये सरकार को वार्निंग दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि शिक्षकों के साथ इस तरह से पेश मत आइए। लाखों की संख्या में शिक्षक हैं, पुरुष शिक्षक हैं, अंतर जिला में उनका क्या अपराध है? अगर कोई व्यक्ति गया का रहने वाला है और उसको आपने चंपारण में बिठा रखा है और 15 साल से बिठा रखा है, 15 साल वो अपने परिवार से दूर है, तो वो कैसे पढ़ा पाएगा? तो इसलिए जो गया का है उसको गया के नजदीक कीजिए, उसके जिला में दीजिए। हम नहीं करें कि सबको आप उसके ब्लॉक में दे दीजिए, लेकिन जिला में तो सबको पहले लाइए, और इन सब के बाद आप करते कि भाई जो बच गए हैं वो म्यूचुअल ट्रांसफर कीजिए। तो आप शुरुआत में भेड़िया धसान करवा दे रहे हैं। दूसरी बात की कोई प्लानिंग नहीं है सरकार के पास। हमको लग रहा है कि जो नीतीश कुमार जी ने गमला जो दिया था अपर मुख्य सचिव के माथे पर, वो थोड़ा सा उसका असर हो गया। कोई प्लानिंग नहीं है। अब TRE 2 में जो लोग आए हैं, TRE 1 में जो लोग आए हैं, वो तो हाल में आए हैं। तो आप सबको एक साथ मिलाते रहे। जो 15 साल से इंतजार कर रहे हैं, 20 साल से जो जिनकी बहाली 2004 में हुई होगी, सोचिए उनका 21 साल हो गया। वो जो इंतजार कर रहे थे 20 साल से कि हमको ट्रांसफर मिलेगा, जो छठे चरण में आए वो इंतजार कर रहे थे कि हमें ट्रांसफर मिलेगा, आपने सबको एक साथ मिला दिया। आप समय के अनुसार कब किसकी ज्वाइनिंग है उसके अनुसार प्रायोरिटी बनाते। तो कोई प्राथमिकता नहीं, कोई रोड मैप नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। एसी कमरे में बैठ करके बस कंप्यूटर पे नियम बना देना है। ऑनलाइन चेक किया जाता है सर, आप कह रहे हैं? चेक किया जाता है, देखते हैं। अगर ये चेक किया जाता तो बताइए, एक व्यक्ति, हम एग्जांपल दे देंगे टीचर का आपको, उसके पति हैं मनेर में, ठीक, पत्नी का नदौल में कर दिया है, जबकि मनेर में सीट खाली है उस कैटेगरी में, उनके लिए सीट खाली है, तभी आपने वहां भेज दिया। अब कोई पत्नी है, कोई महिला है, उसका नैहर है दीघा में, ससुराल है बिहटा में, और आपने उनको सीमांचल में डाल दिया है। वो अररिया में पढ़ा रही है, अपने बच्चे को बहन के यहाँ रख के रखी हुई है। 1.5 साल 2 साल 2.5 साल का बच्चा रहेगा, उसको आप रिलेटिव के यहाँ डाल रहे हैं। तो इच्छुक ट्रांसफर कैसे हुआ? फ्री नहीं हुआ। तो यही तो सरकार का, मैं कह रहा हूं कि ये सरकार शिक्षा को व्यवस्थित करने में, सुचारू तरीके से चलाने में, उसको बेहतर बनाने में इंटरेस्टेड भी नहीं है और क्षमता भी इनकी नहीं बची है। और इसीलिए हम कहेंगे कि ये सरकार बहुत हो चुका, 20 साल हो गए। हम लोगों ने इतनी मशक्कत की थी, इतना आंदोलन हुआ, संघर्ष हुआ, कई टीचर्स पे कार्रवाई हुई, तब जाकर के
नियोजित शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा मिला। अब वो जो राज्य कर्मी का दर्जा मिला उसमें आपने एक एग्जाम लगा दिया, उसके बाद उसने आपने नया नाम दे दिया विशिष्ट शिक्षक। अब जो विशिष्ट शिक्षक हैं वो तो फंसे हुए हैं। कई सारे विशिष्ट शिक्षक को जिला अलॉट हुआ, उसके बाद उनका टीआरई 1-2 में भी हुआ। उन्होंने 1-2 ज्वाइन नहीं किया, उनको लगा कि मेरा जिला अलॉट हो गया तो वहीं पढ़ाएंगे, लेकिन आज तक वो जहां थे वहीं पढ़े हुए हैं। बिल्कुल। तो ये सरकार प्लानिंग तरीके से कुछ नहीं कर रही है, या उनको चाहिए कि अगर इसमें उनकी समझदारी अगर नहीं बन पा रही है तो मदद ले लोगों से। शिक्षक समुदाय, जो शिक्षक संगठन है, उनसे बात करे, हम लोगों से बात करे, आइडिया देंगे कहां से कैसे आपको करना चाहिए। तो किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करना है, किसी का कोई सुझाव नहीं लेना है, जैसे मन आएगा वैसे करेंगे। नया अधिकारी आएगा, नया प्लानिंग हो जाएगा। के पाठक थे तो दूसरा नियम था, अभी ये एस सिद्धार्था है तो 4 तरह का नियम बना दिया है, फिर 2 दिन बाद फिर से नियम बदल देंगे। तो ऐसे नहीं चलता है। आप एक साथ इतने सारे लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, और ये किया जा रहा है। इसीलिए हम सबसे कह रहे हैं कि ये सरकार हर मोर्चे पर विफल है, खास करके शिक्षा के मामले में। इस सरकार को बदले बगैर बिहार की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं हो सकती है, क्योंकि इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। और इसीलिए हमने जो यात्रा अभी निकाला था, पूरे बिहार में 4 जोन में हमने यात्रा निकाला था, उसमें एक ही लाइन था, बदलो सरकार बदलो बिहार। बदलो सरकार बदलो बिहार। आपको अगर बिहार बदलना है, बेहतर करना है, तो आपको ये सरकार बदलना पड़ेगा। इनका कोई सर पैर वाला काम नहीं होता है। यही सारे भाजपा के लोग विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर तख्ती लेकर के खड़ा थे जब विपक्ष में थे, तो कि टीचर का ऐच्छिक ट्रांसफर कीजिए, ऐच्छिक ट्रांसफर कीजिए, डोमिसाइल लागू कीजिए। अब तो सत्ता में है आप, डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है, जो समझिए, तब भी आपसे कुछ नहीं हो रहा है। अब आप आ गए तो सब कुछ भूल गए। टीचर अगर आंदोलन कर रहे हैं तो उनका वेतन काट ले रहे हैं, उनको सस्पेंड कर दे रहे हैं, अधिकारी जाकर के टीचर के साथ गाली गलौज करता है। तो ये बर्दाश्त करने लायक अब सरकार नहीं रहा है। ये बिहार की जनता के माथे पर एक बोझ बना हुआ है, इसको हटाना चाहिए। हम लोग के पास प्लान है, हम लोग चाहते हैं कि कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी, हम लोग इसको जानते हैं, समझते हैं, इसको किया जाएगा। 3 महीने बाद चुनाव है, सबका हिसाब होना है। देखिए, सबका हिसाब होना है, इनके पास बेहतर प्लान है। देखिए, एक और बात बता दें, इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया की स्टंटबाजी से नहीं होगी, आपको जमीनी स्तर पर काम करना होगा। तो तमाम ऐसे खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे। आप सच टॉक देख रहे थे, धन्यवाद। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें। और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।